गाइस 20,000 के नीचे एक स्मार्ट प्रोजेक्टर चाहिए, आ जाओ बॉस दिखा दूंगा। अच्छा 300 इंचेस का प्रोजेक्शन भी चाहिए, 2 GB का रैम, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज चाहिए। मुश्किल है बट फिर भी गाइस आ जाओ दिखा दूंगा बॉस। अच्छा ऑटो कीस्टोन करेक्शन, ऑटो फोकस भी चाहिए, आ जाओ बॉस वो भी दिखा दूंगा। कुछ ज्यादा हुआ क्या भाई साहब? कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सो गाइस मजाक वाली बातें साइड में रखते स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रो से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड गाइस आज हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्टर है पिक्सपैक जापान कंपनी की तरफ से, जिसका नाम है पिक्सपैक नियो प्रोजेक्टर। एंड गाइस जितने भी सारे फीचर्स मैंने अभी आपको बताए वो सारे फीचर्स आपको इस प्रोजेक्टर में देखने मिलते हैं। 20,000 के नीचे नहीं, 19,000 के नीचे। प्राइसिंग है इसकी 18,999। एंड गाइस पिक्सपैक जापान कंपनी है ना, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्टर्स वाली कंपनी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे डिफरेंट आर्टिकल्स आपको देखने मिलेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स ने, मिड डे ने एंड कई सारे और भी मीडिया ने उन्हें कवर किया है। एंड वैसे गाइस मैं इस प्रोजेक्टर को ना पिछले कुछ हफ्तों से यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स में हाईलाइट करना चाहता हूँ। अंडर 20,000 या फिर अंडर 19,000 है ना, 2 GB रैम, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको देखने नहीं मिलता है यूजुअली। ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, वो भी जायरोस्कोप फॉर्म में, वो भी आपको देखने नहीं मिलता है। 300 इंच का प्रोजेक्शन है, कंप्लीटली इनक्लोज्ड इंजन आपको देखने मिलता है, डस्ट फ्री इंजन है। 40,000 आवर्स का लैंप लाइफ यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया है। गाइस ढेर सारे फीचर्स है, वीडियो में हम जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो क्या करे हो यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस यहाँ पे हम अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे बट क्विकली आपको इसके बॉक्स कंटेंट्स बताता हूँ। सो गाइस यहाँ पे वो एक्चुअल प्रोजेक्टर आपको देखने मिलता है, उसी के साथ एक रिमोट कंट्रोल। यहाँ पे उन्होंने पावर कॉर्ड प्रोवाइड किया है, एक यूजर मैनुअल आपको देखने मिलता है, फुल साइज HDMI केबल, एक AV केबल एंड एडिशनल यहाँ पे 2 3D ग्लासेस प्रोवाइड किए जो बेसिकली यहाँ पे वर्क नहीं करते। 3D ग्लासेस पे हमने कंटेंट देखा बट नहीं वर्क कर रहा था अनफॉर्चुनेटली, तो जो है वो है। सो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बिल्ड क्वालिटी को लेके। तो यहाँ पे कंप्लीटली पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आपको ये प्रोजेक्टर देखने मिलता है। यहाँ पे ऊपर की तरफ है ना, उन्होंने ग्रे मेटालिक फिनिशिंग प्रोवाइड किया है। हालांकि गाइस ये मेटल का लगता है बट है पॉलीकार्बोनेट का। बिल्ड क्वालिटी सुपर्ब यहाँ पे निकल के आते हैं। आगे की तरफ यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन लेंस देखने मिलता है, साइड में यहाँ पे उन्होंने सेंसर्स प्रोवाइड किए, ऊपर की तरफ यहाँ पे पावर ऑन बटन एंड एक एडिशनल नॉब आपको देखने मिलता है जिसकी हेल्प से टेबल पे आप इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो। साइड में यहाँ पे आपको कुछ पोर्ट्स देखने मिलते हैं जैसे कि RJ45, 2 USB टाइप A पोर्ट, फुल साइज HDMI पोर्ट, AV इन एंड 3.5mm का जैक एंड नीचे की तरफ यहाँ पे आपको पावर इन का पोर्ट देखने मिलता है। एंड यस गाइस पोर्ट्स के एग्जैक्टली नीचे की तरफ यहाँ पे उन्होंने हीट डेसिपेशन ग्रिल भी प्रोवाइड किया है जहां से हीट बहुत ही बढ़िया तरीके से डेसिपेट होती है। एंड गाइस अभी हम बात करेंगे प्रोजेक्शन लेंस को लेके। सो गाइस आगे की तरफ आपको मेन प्रोजेक्शन लेंस देखने मिलते हैं, फुल HD नेटिव रेजोल्यूशन का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने मिलता है एंड 60 हर्ट्ज का ट्रू रिफ्रेश रेट। एंड यहाँ पे उन्होंने 7500:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो प्रोवाइड किया है। एंड यहाँ पे आप मैक्सिमम 300 इंचेस तक इसमें प्रोजेक्शन कर सकते हो। हमारे केस में हमने 85 इंच का प्रोजेक्शन किया था। प्रोजेक्शन नो डाउट बहुत ही ब्राइट, क्रिस्प एंड क्लियर यहाँ पे आपको देखने मिलता है। ब्राइटनेस की बात कर ही दी है तो यहाँ पे आपको 8500 लूमेंस की ब्राइटनेस देखने मिलती है। एंड यहाँ पे जो लैंप उन्होंने प्रोवाइड किया ना, उसमें 40,000 आवर्स का लैंप लाइफ आपको देखने मिलता है। तो बेसिकली गाइज अगर आप 5-6 घंटे भी डेली इस पे कंटेंट वॉच कर रहे हो ना, तो भी कई सालों तक ये प्रोजेक्टर चलने वाला है। एंड यहाँ पे प्रोजेक्शन लेंस के अंदर है ना, कोई भी डस्ट नहीं जाने के लिए उन्होंने कंप्लीटली एनक्लोज प्रोजेक्शन इंजन प्रोवाइड किया है जहाँ पे कोई भी डस्ट पार्टिकल यहाँ पे एंटर नहीं करेगा। एंड यस जैसे मैंने बताया ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन आपको देखने मिलता है। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे ऑटो फोकसिंग आपको देखने मिलता है एंड ऑटो कीस्टोन करेक्शन भी बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है। डेफिनेटली आप दोनों भी एस्पेक्ट्स को यहाँ पे मैन्युअली भी सेट कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मतलब ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन आपको जायरोस्कोपिक देखने मिलता है। मतलब प्रोजेक्टर थोड़ा बहुत भी हिल जाता है ना, तो वहां पे इमीडिएटली ऑटो फोकस एंड ऑटो कीस्टोन करेक्शन आपको देखने मिलेगा। सो ये वाला जो फीचर है ना, इस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट में यूजुअली कोई नहीं प्रोवाइड करता। बात तो सही है। एंड जैसे मैंने बताया ये एक स्मार्ट प्रोजेक्टर है। यहाँ पे ये जो प्रोजेक्टर है बेस्ड है Android 9 प्रोजेक्टर OS पे एंड यहाँ पे उन्होंने हाई सिलिकॉन क्वाड कोर CPU प्रोवाइड किया है। सो रेगुलर जो मीडियाटेक के चिपसेट आता है ना, उससे डेफिनेटली इसका जो CPU है ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल आपको देखने मिलता है। UI की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ढेर सारा सजेस्टेड कंटेंट आपको देखने मिलेगा डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म्स पे। एंड यहाँ पे उन्होंने ऐप स्टोर का भी सपोर्ट प्रोवाइड किया है।
ऐप्स आप उसकी हेल्प से भी डाउनलोड कर सकते हो, एंड प्ले स्टोर का भी आपको सपोर्ट देखने मिलता है। टन्स एंड टन्स ऑफ एप्लीकेशंस आपको देखने मिलेंगे, डाउनलोड करके आप उन्हें एंजॉय कर सकते हो। एंड डेफिनेटली गाइज OTT प्लेटफॉर्म्स की बातचीत तो यहाँ पे बनती है, तो यहाँ पे हमने नेटफ्लिक्स को टर्न ऑन किया था। गाइज इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टर में आप रिमोट कंट्रोल की हेल्प से नेटफ्लिक्स को यूज कर सकते हो बहुत ही सीमलेसली। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो HD कंटेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। एंड यस, प्राइम वीडियोस को भी यहाँ पे हमने टर्न ऑन किया था। प्राइम वीडियोस भी बहुत ही अमेजिंगली यहाँ पे वर्क कर रहा था, एंड प्राइम वीडियोस पे भी आप हाई डेफिनेशन कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो। सो बेसिकली हाई डेफिनेशन मतलब फुल HD वाला कंटेंट नहीं है, बट ये 720p वाला कंटेंट तो डेफिनेटली यहाँ पे आप वॉच कर सकते हो। अगर आपको हाई डेफिनेशन कंटेंट चाहिए तो फायर टीवी स्टिक तो प्ले करके आप यूज ही कर सकते हो। एंड फिर गाइज यहाँ पे हमने YouTube को टर्न ऑन किया था। YouTube में यहाँ पे आपको 1080p at 60 FPS का ऑप्शन देखने मिलता है। YouTube भी नो डाउट बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है। एंड जैसे मैंने बताया ना, अगर आपको 4K रेजोल्यूशन सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे हमने फायर टीवी स्टिक इसकी हेल्प से कनेक्ट किया था। फायर टीवी स्टिक में यहाँ पे आप YouTube पे देख सकते हो, आपको 4K सपोर्ट भी देखने मिलता है। एंड गाइस, जब भी आप बिल्ट इन प्रोजेक्टर OS में कोई भी कंटेंट वॉच कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आप पिक्चर सेटिंग अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते, ना ही साउंड सेटिंग कर सकते हो। बट जैसे ही आप यहाँ पे फायर टीवी स्टिक या फिर कोई भी डिवाइस HDMI से कनेक्ट कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको ढेर सारे पिक्चर सेटिंग्स देखने मिलते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, पिक्चर सेटिंग्स में आपको कस्टमाइजेशंस देखने मिलते हैं। एडवांस पिक्चर सेटिंग्स भी उन्होंने प्रोवाइड किए, जहाँ पे कलर टेम्परेचर हो गया, या फिर आप गेम मोड को भी टर्न ऑन कर सकते हो, एंड कई सारे और भी कस्टमाइजेशंस देखने मिलते हैं। साउंड सेटिंग्स में आप देख सकते हो, यहाँ पे सराउंड साउंड का भी ऑप्शन उन्होंने प्रोवाइड किया है, एंड यहाँ पे साउंड के सोर्स सिलेक्शन में आपको ARC का भी सपोर्ट देखने मिलता है। सो गाइस, इसके पहले ना ढेर सारे प्रोजेक्टर्स की मैंने अनबॉक्सिंग की है, बट अंडर 20,000 प्राइस ब्रैकेट इतने सारे पिक्चर सेटिंग्स किसी भी प्रोजेक्टर में आपको देखने नहीं मिलेंगे फॉर श्योर। एंड फिर हम बढ़ते हैं यहाँ पे कास्टिंग की तरफ। तो यहाँ पे बिल्ट इन आपको मेरा कास्ट का सपोर्ट देखने मिलता है, जिसकी हेल्प से आपका एंड्रॉइड फोन आप बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे कास्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एयर स्क्रीन सॉफ्टवेयर भी देखने मिलता है, जिसकी हेल्प से आपका आईफोन बहुत ही अमेजिंगली आप कास्ट कर सकते हो। गाइस, कास्टिंग में अगर थोड़ा बहुत लैग महसूस होता है ना, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द वाईफाई नेटवर्क। जितना बढ़िया वाईफाई नेटवर्क उतनी बढ़िया कास्टिंग। एंड प्रोजेक्टर है तो बिल्ट इन गेमिंग की बातचीत तो बनती है। तो यहाँ पे प्ले स्टोर से हमने एसफॉल्ट 8 गेम को डाउनलोड किया था। एसफॉल्ट 8 गेम के लिए ना यूजुअली ब्लूटूथ गेम पैड की जरूरत पड़ती है, बट ये भाई साहब मैं रिमोट कंट्रोल की हेल्प से आप एसफॉल्ट 8 को खेल सकते हो। एसफॉल्ट 8 गेम नो डाउट बहुत ही अमेजिंगली वर्क कर रहा था। कोई भी लैग यहाँ पे हमें एज सच महसूस नहीं हुआ। बेसिक गेम की अगर मैं बात करूँ ना, जैसे बीच बगी रेसिंग गेम, वो भी बहुत ही सीमलेसली यहाँ पे वर्क कर रहा था, एंड इसे भी आप रिमोट कंट्रोल की हेल्प से यहाँ पे खेल सकते हो। हाँ, अगर प्ले स्टेशन वगैरह कनेक्ट करना है तो HDMI से वो कनेक्ट करके तो डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होने वाला है। एंड यस, इस प्रोजेक्टर के अंदर आपको बिल्ट इन डुअल स्पीकर सेटअप देखने मिलता है। टोटल आउटपुट साउंड है 10 वॉट्स का। सैंपल वीडियो फुटेज प्ले करता हूं, साउंड क्वालिटी को सुनिए। सो डेफिनेटली गाइस, साउंड आउटपुट वाला पार्ट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टर पे बहुत ही अमेजिंग आपको देखने मिलता है। मतलब अंडर 20,000 प्राइस ब्रैकेट डेफिनेटली अमेजिंग साउंड है। एंड फिर हम बात करेंगे रिमोट कंट्रोल को लेके। सो गाइस, यहाँ पे ना आपको ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल देखने मिलता है। मतलब IR बेस्ड नहीं है, मतलब ऐसे डायरेक्ट करके आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, कहाँ से भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। एंड इसके ऊपर आपको कुछ बटन्स देखने मिलते हैं, जिसकी हेल्प से बेसिकली आप फोकस, डीफोकस या फिर प्रोजेक्टर को यूज कर सकते हो। सो वैसे तो गाइज वीडियो में पिक्सपैक नियो प्रोजेक्टर के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। एंड गाइज अंडर 19,000 प्राइस ब्रैकेट 2 GB रैम, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज हो गया, या फिर जो ब्राइटनेस वाला पार्ट है, या फिर ओवरऑल जो पिक्चर सेटिंग्स वाला पार्ट है ना, वो मुझे सुपर डुपर इंप्रेसिव लगा। एंड यस, प्रोजेक्शन साइज भी यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया देखने मिलती है। प्राइसिंग की बात करते हैं गाइज, इसकी जो प्राइसिंग है वो है 18,999। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर रहा हूँ। वैसे गाइज जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी ना, उसकी प्राइसिंग रहेगी 22,999। बट टेक अनबॉक्सिंग व्यूअर्स को एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है TU4, जिसकी हेल्प से आपको 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड, लिंक, सारी चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप इस प्रोजेक्टर को 18,999 की प्राइस में परचेज कर सकते हो। गाइस, प्राइसिंग सुपर डुपर इंप्रेसिव है कंसिडरिंग द स्पेक्स। एंड गाइस, बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।